हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए रहेगा। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या चल रही है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप देखेंगे एंड रेस्ट को जाने देंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स जिस भी तरह के रिश्ते में हैं इस वक्त, करंट एनर्जी क्या है, उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है करंट एनर्जी। मुझे 3 कार्ड्स दीजिए मेजर अर्काना से। फर्स्ट जो कार्ड है वो है जजमेंट, सरस्वती माँ की एनर्जी है डेथ, यम, एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस पार्वती। ओके, बॉटम से एनर्जी जस्टिस की भी है। ओके, पास्ट पेंडिंग जस्टिस दिख रहा है, कर्मा बैलेंस करते हुए और कुछ ऐसी चीजों की एंडिंग जो सर्व नहीं कर रही थी, किसी साइकिल की एंडिंग, कोई कर्मा रिलीज हो रहा है और हिडन एनर्जीज के साथ में, मतलब जो आप जानते थे या आप नहीं जानते थे लेकिन इंट्यूशंस आपको थे इस रिश्ते में। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करें कार्ड्स को। जजमेंट क्यों आया है? ओके, वी हैव नंबर 30। डेथ क्यों है यहाँ पे? नंबर 19। एक और कार्ड दे दीजिए डिवाइन, क्या हार्वेस्ट आएगा? ओ माय गॉड गाइस, इट्स हार्वेस्ट एनर्जी। मुझे लग ही गया था, वाइब्स से ही मुझे लग गया था, और मुझे नहीं पता है कि ये कैसे बुलवा लेते हैं उससे पहले ही ये कार्ड्स। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? क्या हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई करने वाला है या केज, ओपन केज क्लैरिफाई करेगी? डॉगो भी आ रहा है दिमाग में। नंबर 38, वी हैव नंबर 22 एंड द लास्ट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। डॉगो भी है, देखिए, बोला ना मैंने आपको। ओके, विथ रैट्स, ठीक है। आपके रिश्ते में करंट एनर्जी की बात करें, आपके रिश्ते में पार्टनर की तरफ से कुछ जो डिसीजंस पेंडिंग है, जो बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं कि इनको उस पर डिसीजन लेना ही है, एक रीबर्थ इस रिश्ते में होना चाहिए और उन चीजों से उठने की जरूरत है जो कच्ची थी, जो बहुत रॉ सिचुएशंस थी, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा था और पार्टनर डिपेंड कर रहे थे पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर के डिसीजंस के ऊपर। आप भी ऐसा बोलिए कि आप डिपेंड कर रहे थे अपने पार्टनर के डिसीजन के ऊपर कि ये जो करेंगे वही आपके साथ होगा, वही आपकी नियति होगी, वही इस रिश्ते का डिसीजन होगा, एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर वही चीज पे जजमेंट होने वाला है। जजमेंट की एनर्जी है, तो हो सकता है ऑलरेडी चीजें जजमेंट को लेकर चल रही हो, डिसीजंस को लेकर चल रही हो। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे नंबर 19 एंड नंबर 11। जैसे कि मैंने बोला, एक वाइब यहाँ पर रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग आई कि हिडन डिसीजंस, हिडन हिडन वे में किसी सिचुएशन का खत्म हो जाना। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ रूट कॉज दिखते हैं जो कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक बर्डन, गंदगी, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड हो, वो चीजें यहाँ पर डिस्कशन से खत्म हो सकती हैं। जो चीजें हो सकता है आपको पता हो, जो चीजें हो सकता है आपको पता ना हो, क्योंकि फ्रेम में तो नहीं है। ये पीछे के डिस्कशंस हो सकते हैं, इनके अपने घर परिवार में डिसीजंस किसी तरीके का डिस्कस करना, अंदर ही अंदर एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को खत्म करना और आपके सामने एक डिसीजन को रिप्रेजेंट करना। आपके पार्टनर के लाइफ से बड़े सारे कार्मिक सिचुएशंस, छोटे छोटे कार्मिक पॉइंट्स रिलीज होने की एनर्जी है एक डेथ के साथ में, अंत के साथ में। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी से घबरा भी सकते हैं कि ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में हाई प्रिस्टेस भी नजर आ रहा है। तो पार्टनर धीरे धीरे, जैसे जैसे इनकी लाइफ में चीजें खत्म होती जा रही हैं, जैसे जैसे चीजों का अंत हो रहा है इनके लाइफ में, जैसे कि इनका करियर है वो खराब हो गया, इनकी लव लाइफ है वो तहस नहस हो गई, इनको एक्चुअली दे आर रियलाइजिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, इनके वो रिश्ते क्यों छूटते जा रहे हैं। और जब ऐसा होते होते आपके पार्टनर चाहकर ना चाहकर, राजी राजी गैर राजी,
जबरदस्ती सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अकल लगाना तो नहीं छोड़ता है ना। जबरदस्ती सरेंडर कर रहे हैं तो आंखों में आंसू भी हैं इनके, लेकिन धीरे धीरे क्या है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। और ये जो दरवाजे हैं ये 12-12 पोर्टल पे इफेक्ट करने वाले हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर का सोल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और इस सोल ग्रोथ से क्या होगा, ये आएंगे अपने हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी में, और कुछ ऐसी चीजें, इनकी कॉन्शियसनेस जागृत होगी, ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग होगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज को ये सुनेंगे और उस पर ही चलेंगे। और ये जो अंतरात्मा की आवाज है ये कहीं से रिटर्न आने की एनर्जी है, जैसे घूमते घामते अब अभी आपके पास आए कि अब मैं उसके पास ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप बोलेंगे कि जब मन किया तो आ गए और जब नहीं थे मन में तो चले गए थे। यस, क्योंकि जब ये गए थे तो बड़ी सारी नेगेटिविटी थी, क्योंकि वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है, कट रही है, सिचुएशंस बदल रही हैं, तो ये आपके लाइफ में इस करंट एनर्जी के इफेक्ट से रिटर्न आ सकते हैं। इनके मन में आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू रिटर्न इन योर लाइफ, ठीक है। इनके लव मैसेजेस क्या है डिवाइन, ये क्या लव मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मुझे 2 मैसेजेस दीजिए। फर्स्ट लव मैसेज में आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द एनर्जी ऑफ ओपन केज विद नाइट ऑफ कप्स विद द लवर्स। मैंने आपको बोला ही था ये सारे वही कार्ड्स है, और अगर मैं क्लैरिफाई करूंगी तो मोस्ट प्रोबेबली हाई प्रिस्टेस जरूर आ जाएंगी, क्योंकि ये इधर भी माँ पार्वती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का देखिए लव मैसेज तो ये है इस करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली, कि इस रिश्ते को जब इन्होंने खत्म किया, दे हैड नो क्लैरिटी अबाउट सिचुएशन। जब खत्म किया तो बहुत होपलेस होकर, परेशान होकर, दुखी होकर, या बहुत ही ज्यादा गुस्से में, चिड़चिड़ में, एक नाराजगी, एक आक्रोश इनके मन में आपको लेकर रहा होगा। और क्योंकि अनक्लियर्ड रहे थे तो इस रिश्ते में अपने आप को ज्यादा सही मान रहे थे। अभी कैसा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हर्डल्स ये फेस कर रहे हैं, डिवाइन जिस तरीके से इनको आगे बढ़ा रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि यार इस रिश्ते में ये चीजें थी, अगला बंदा ऐसा था या ऐसी थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, मतलब एक पॉजिटिव वे में इनको क्लैरिटी मिली। जो स्मोक है, स्मोक आप बोल सकते हो, धुंध बोल सकते हो, जो पारदर्शिता नहीं थी चीजों पे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वो चीजें अब इनको ट्रांसपेरेंट होने लगी है, जैसे इनको एक आईना दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये तैयार भी हो रहे हैं कि अभी अपने दिल के दरवाजे को खोलें, आपको सरेंडर करें, और अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करें, चीजों को ठीक करें, और आपके साथ इस लव लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर में ये एंटर करें। ये आपके पोर्शन की लव मैसेजेस दिखते हैं कि पहले ही अपने दिल के दरवाजे को खोलना ही नहीं चाहते थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे। अब इनको ऐसा है कि मैं बात करूं, एनर्जी खुल रही है इनकी, क्योंकि इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हील हो रहा है। यहाँ पर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर की एनर्जी, वी हैव 666 एनर्जी, ठीक है, 1133, 1122, 888, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। 6 आवर्स 6 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन लकी वंस, क्योंकि पार्टनर सरेंडर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो नेगेटिव चीजों को मे भी ना रिपीट करें, क्योंकि एक सही समय यहाँ पे आपके रिश्ते में आ सकता है। और ये आपकी तरफ जब सरेंडर करें तो आपके साथ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाएं। आपको इनकी आंखों में, इनकी नजरों में नजर आ सकता है कि दे डोंट वांट टू डिस्कस एनी पास्ट ट्रॉमास की, तुम वहां गलत थे, तुमने ये नहीं किया होता, जिससे आपका रिश्ता दोबारा ना खराब हो जाए, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो ये उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे अल्टीमेटली। बट ये आपके साथ इस रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी में जरूर रहेंगे कि इनको अपना बेस्ट देना है, इनको इस रिश्ते में हीलिंग चाहिए, और इस रिश्ते को ये आपकी नजरों से देखेंगे, ठीक है। आपको समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ चीजें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आपके रिश्ते की करंट एनर्जी, आपकी पोर्शन की, एंड आपके पार्टनर के मैसेजेस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।